ये विज़डम वैली स्कूल है, विज़डम वैली एकेडमी और इस पचगवी में साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है, जो हमने कई हज़ार रिपोर्ट करने के बाद ये शब्द टीचिंग में पहली बार सुना है और इस शब्द पे भी ख़ास तौर से बात की जाएगी। सेकंड ये है कि पचगवी में विज़डम वैली एकेडमी ने एक रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है और उसी के कुछ टैलेंट्स हैं, उसी की कुछ प्रतिभाएँ हैं, जिनसे हम लोग आज रूबरू हैं और वहाँ यहाँ का कुछ टैलेंटेड और समर्पित डेडिकेटेड स्टाफ भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक परिचय और देना चाहते हैं हम लोग। ये जो अशोक जी हैं, यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उन्हीं की वाइफ़ है, मिसेज़ हैं प्रधानाचार्य जी। ये लोग अगर चाहते तो शहरों में शिफ्ट होकर अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकते थे, लेकिन इस पचगवी को ख़ास तौर से इस क्षेत्र को जहाँ पर एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं हुआ करता था, वहाँ पर अपने आप को पूरा झोंक दिया और इस्टैब्लिश किया है। उसके साथ-साथ नतीजे भी कहीं बेहतर आ रहे हैं और बेहतर आने की ये कोशिश भी करते रहते हैं। लेकिन जितने भी आस-पास के क्षेत्र के लोग हैं, उनका सहयोग, उनका कोऑपरेशन इस इंस्टीट्यूशन के लिए, इस स्कूल के लिए कहीं अभी कुछ कमी उसमें नज़र आती है। अगर वो आज हम लोग आए हैं, ये एक लाइब्रेरी है और ऐसा आस-पास के किसी भी स्कूल में इस तरह की लाइब्रेरी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी शानदार तरीके से अगर कोई वैकेंट पीरियड होता है किसी बच्चे का, तो वो यहाँ पर आराम से बैठ के पढ़ सकता है। लेकिन इन सभी बातों को विराम देते हुए हम कुछ टॉपर से बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। I am Vaishnavi from 11th class. Okay, how many marks have you achieved in 10th standard? I got 89%. Okay, what do you think about your percentage? I am not fully satisfied because I want above 90% marks, but I got only 89%. Okay, you expected 90 plus. But what remained the cause behind your less percentage? मैंने पूरी मेहनत की है, मुझे अपनी मेहनत पे कोई रिग्रेट नहीं है, जितना मैंने मेरे से हो सकता था मैंने पूरी की है। तो मेहनत पे तो कोई है नहीं, पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक रह गई है, पर मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आगे करूँगी, पर टीचर्स का भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। ओके, यहाँ के टीचर्स के बारे में बताइए किस तरह का उनका माहौल है, किस तरह की उनकी सोच है और बच्चों के प्रति उनका जो डेडिकेशन है वो कैसा है? यहाँ के टीचर शायद कहीं और हो भी ना ऐसे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, हमेशा बच्चों को सपोर्ट करते हैं और अगर थिंकिंग के बारे में तो बहुत अच्छी थिंकिंग है, जैसे बच्चा का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाते हैं, उसकी क्वालिटी देख के उसको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है और हमेशा मैं चाइल्डहुड से ही विज़डम वेल से पढ़ी हूँ, तो मुझे हमेशा बचपन से ही अच्छे सपोर्टिव टीचर मिले हैं, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो इन 12 सालों में 10 या 12 वर्ष जो आपने गुज़ारे हैं, किसी तरह की कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है? नो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और ना ही कोई शिकायत है और बल्कि मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने टीचर्स का कि मुझे इतने अच्छे टीचर्स मिले हैं कि शायद मुझे अब कहीं भी ना मिले इतने अच्छे टीचर्स। यहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनका नाम और उनके बारे में क्या जानती हो? अ, यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनका नाम अनीता है और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, बहुत ही अच्छी टीचर है, काइंड है काफ़ी और स्पेशली गर्ल्स को बहुत सपोर्ट करती है और उन्होंने मुझे भी काफ़ी सपोर्ट किया है। आगे क्या इरादा है? 11th में क्या स्ट्रीम लिया है और एम क्या है लाइफ में? मैंने 11th में पीसीएम लिया और मेरा जो एम है जेईई। ओके। अच्छा, उन टीचर्स का या प्रिंसिपल या मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड किया है और जिनकी वजह से आप टॉप पोज़ीशन पे आई हो? सपोर्ट तो मुझे चाइल्डहुड से ही मिला है, अगर मुझे चाइल्डहुड से सपोर्ट अभी ना 10th मिलता। की अगर मैं बात करूँ। 10th में मुझे महबूब सर ने काफ़ी सपोर्ट किया है, शायद उनसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे किसी ने किया। उर्वशी मैम, नीलम मैम एज़ अ मदर इतना सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा और नीलेश सर, हेमंत सर इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, रजनीश सर एनी मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया है। ओके, अभी 11th में एडमिशन कहाँ लिया है? अभी मेरा नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, किस बेस पे हुआ है वो भी बताइए? मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी नवोदय की अलग से, मेरा जो मेन मोटिव था कि 10th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो मैंने उसी के बेस पे नवोदय का एज़ ही फॉर्म दे दिया और उसके में सिलेक्शन हो गया। तो रिटेन भी टेस्ट हुआ है वहाँ पर? हाँ जी, रिटेन टेस्ट और मेरिट दोनों बेस पे हुआ है या रिटेन बेस पे हुआ है? दोनों बेस। ओके, आपके नाम। My name is Vanshika Pandit. ओके, परसेंटेज? I scored 85% in my 10th board class. Okay. What is your opinion over your percentage? I am not fully satisfied with my marks. Mm, I want to achieve 90%, but I can't.
Okay, what is the major reason behind your this percentage? Which percentage you are not satisfied with this percentage? What is the particular reason, especially? I think my confident. I have low confidence. Hmm. That's the reason. You lost your confidence during the exams. Yes, Why? because of I totally disconnect with my school. I think that I prepare good at my home, but it's not my bag good decisions. It was not. Okay. What do you think about your teachers, your managing director, as well as the principal? टीचर तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के, सब अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं और हर एक बात को हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमारे लिए गलत है और सही है। और ये भी बात है कि उर्वशी मैडम है, हम स मेरे से बहुत काफ़ी गलती हुई है, उर्वशी मैडम को भी मैंने होता है क्योंकि कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? उर्वशी मैडम इंग्लिश हुआ है क्योंकि मैंने थोड़ा उस टाइम हो जाता है डिसबैलेंस, मैंने मैम को बहुत हर्ट किया है, ये भी पता है, पर मुझे मैम बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अब भी वो मुझे अब तक मैं सोच नहीं सकती कि उर्वशी मैडम मुझे ऐसी टीचर मिल सकती है आगे। मैंने ओके, सोचा यहाँ नहीं। के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और प्रिंसिपल है, उनके बारे में क्या हाँ, कहना चाहिए? प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसे कोई प्रिंसिपल नहीं करता कि हमारे पास आके हमें पढ़ाना, बिल्कुल नॉर्मल आके बैठना, समझाना कि तुम्हारे 10th है, कोई नहीं करता, सब अपने नॉर्मल रहते हैं। वो हमें पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हैं। ओके, आगे क्या करने का मन है? आगे पीसीएम लिया है मैंने, जेईई करने का। एम क्या है? मेरा एम है बीटेक दिल्ली आईआईटी। ओके, हॉबीज़ क्या-क्या हैं? मेरी हॉबीज़ हॉबीज़ रीडिंग बुक, डांसिंग एंड आई लाइक ट्रैवल। ओके, ओवरऑल जो ये विज़डम वैली एकेडमी है, इसके बारे में एक लाइन में क्या कहोगे? बेस्ट एवर स्कूल आई हैव बीन स्टडी। ओके, I am Meenakshi from Tapri. I scored 85% in board exam. ओके, व्हाट इज़ योर ओपिनियन I'm ओवर द मार्क्स? not fully uh, सैटिस्फाइड, व्हाई? satisfied व्हाई? because I want to maximum number. यू वांटेड यानी बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहती थी, लेकिन ये बताइए ये बेवजह की उम्मीदें थी या कहीं न कहीं आपकी आपके टैलेंट को हर्ट किया गया है? इसमें क्या लगता है? नहीं ये मैं मेरी तो पूरी कोशिश थी कि नहीं, जैसे आपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आए, तो बाद में उसको सॉल्व किया होगा, सोल्व आउट करके अपने टीचर्स को दिखाया होगा, तो वहाँ पर टीचर्स ने कितना परसेंट बताया था? टीचर्स ने तो अच्छा बताया था बढ़िया करके आते आए थे नहीं, हम। नहीं, जितना टीचर्स ने आपको बताया परसेंटेज उतनी है, उससे ज़्यादा है या कम है? उससे तो कम है, जैसे मेरे स्कूल में था स्कोर मतलब यूनिट टेस्ट में होता था उससे बहुत कम है। मेरा परफॉर्मेंस स्कूल में ज़्यादा होता था पर बोर्ड में कम हुआ है। ओके, आपका भी नवोदय में एडमिशन हुआ है? नहीं, मेरी एज कम रह गई थी इसलिए। तुम्हारा हुआ है, तुम हाँ बताएँ जी। नवोदय के बारे में। नो वैसे मैंने कुछ पता नहीं था, ये सब नीला मैम की वज़ह से हुआ। उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि फॉर्म भरो, लास्ट डेट थी जब उन्होंने फॉर्म भराया। हुँ, हुँ। अब मुझे पता चला कि नवोदय का क्या अहमियत है। मुझे अब अच्छा लगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो अब यहाँ से जा रही हो? यस सर, ये हुँ, हुँ। काफ़ी सैड डे है, खुशी चलिए के क्या कौन-सी ऐसी यादें हैं जो 10, 11, 12 साल में आप अपने साथ लेके जाओगे? मेरी फर्स्ट क्लास की सभी टीचर जो मुझे मतलब चाइल्डहुड से पढ़ा रही हैं, उन्होंने सबने बहुत बहुत याद आएँगी वो। और एक अब जब 10th क्लास की मैं सोचती थी 10th क्लास अच्छी नहीं है, पर अब जब मुझे सब कुछ मेरे दिमाग में रिमाइंड हो रहा है कि क्या-क्या मेमोरी थी मेरे पास, वो अब सब जाने वाली है। ओके, आप भी नाम मेरा नाम रुद्र प्रताप है 11th क्लास से कितना परसेंट 10th में किया है? 81.2। चलिए यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, उन सभी के बारे में बताएँ। यहाँ का एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। अगर मैं रिकमेंडेड करता हूँ आपको, ये आप भी अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाएँ। ये स्कूल बहुत अच्छा है। इसके जो किस बेस टीचर्स पे हैं, अच्छा है? किस तरह के पॉइंट्स आपको लगते हैं जो बहुत अच्छा है? मेरी तरफ से तो ये जो स्कूल है, ये मोटिवेशन में और पढ़ाने में एक नंबर है। क्योंकि यहाँ की जो यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैम भी है, वो बहुत अच्छी हैं, स्वभाव से भी बहुत अच्छी हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ओके, और क्या कहना चाहते हैं अपनी मतलब एम के बारे में? क्या एम है और किस तरह से आगे कुछ करना चाहते हैं? मैं एनडीए करना चाहता हूँ। ओके, किसने प्रेरित किया है आपको? अ यानी हू हैज़ मोटिवेटेड यू? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स कि आप बहुत कर सकते हैं आगे, बहुत ज़्यादा आगे जा जा सकते हैं आप। ओके, नाम बताओ। Myself Selma from 12th class. Okay, I think you got a second top position in 10th standard last year. Okay, what is your opinion over the Wisdom Valley Academy? अच्छा है बहुत, मोटिवेशन बहुत देते स्टूडेंट्स को टीचर्स और
बहुत कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं फ़ील हुआ स्कूल में आने के बाद और पढ़ाई ऐसा नहीं लगा कि पढ़ना नहीं है। स्कूल में आके बल्कि ऐसा लगता है कि और पढ़ना है। घर पे तो ऐसा पढ़ा भी नहीं जाता। इसीलिए लाइब्रेरी जॉइन की है अभी। ओके, लाइब्रेरी में किस तरह से आपको सपोर्ट मिलता है? जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो टीचर्स भी यहाँ पर मिलते हैं? यस सर। और मतलब जैसे कि कोई डाउट होता है तो पूछ लेते हैं। वो वो हो जाता है क्लियर और जैसे ओके। मैम प्लीज़ टेल योर नेम। माय सेल्फ उर्वशी। Okay, Urvashi ji, many students have admired you, and you have got a beautiful place here in the hearts of the student. What is the cause behind it? आई थिंक माय डिवोशन टू माय वर्क Okay, एंड माय लव एंड केयर टू माय स्टूडेंट्स दैट्स व्हाई। okay. What is your experience about the institution in regard of the management as well as the principal? We are very happy here. We are working here from last 12 years. I'm working You have here spent here 12 years. 12 years, yeah. And I'm very happy working here. We are facing many challenges also here, like uh, if we are standing competition, then we can't stand the competition with city schools. Okay. The students always appreciate you. So, which type texts you use in your teaching? You please explain it. Uh, I I give my student extra time. If I have no time in my class, then I call my student at my home and I give them extra time in studies. I Okay. help them in Overall, what is Wisdom Valley Academy with your own point of view? Wisdom Valley Academy is a institution, is a good place for learning where our managing team time to time provide our teachers training, Okay. and through this training our teachers doing their work perfectly. ओके। मैडम जैसे हमारी एंट्री होती है आप इधर आए ना, जैसे हमारी गेट से एंट्री होती है तो सबसे पहले हम आप ही को देखते हैं। पिछले 2 से 3 वर्ष हो चुके हैं छोटे-छोटे बच्चों को उनको बहुत क्यूटली पढ़ाना। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए और वो जो जॉब आप करती है मतलब बच्चों को एक जस्ट लाइक अ मदर, तो उस पर एक रोशनी डालिए। मेरा नाम पूजा परमार है और जो ये छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, ये अपनी माँ को छोड़ के हमारे पास आते हैं सबसे पहले। पहले हम उनको माँ जैसा प्यार देते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद जैसे बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि इनको वर्क दो। भई हम वर्क इसलिए नहीं देते हैं शुरू में कि बच्चा आता है, रोता है, जब तक उसका मन स्कूल में नहीं लगता अच्छी तरह, जब तक हम उसको वर्क नहीं देते और हम लोग ऐसा चाहेंगे कि बच्चे ना हमारे से अटैचमेंट हो ज़्यादा। वो ज़्यादा से ज़्यादा मन उनका स्कूल में लगे और क्या कहते हैं वो पढ़ाई पे अच्छे से वो करें। ओके, आज के ज़माने में जी। आजकल जो माएँ होती हैं, अमूमन 1 या 2 बच्चों से बोर हो जाती हैं, लेकिन इतने बच्चों को आप एक जस्ट लाइक मदर पढ़ाती हैं, मतलब ये जो जज़्बा आप में है, ये कैसे बना है? ये सर आत्मविश्वास होना चाहिए आदमी के अंदर। जब तक आत्मविश्वास है ना, आप कुछ भी हैंडल कर सकते हो, छोटे बच्चों को खास तौर से। ओके। जी हाँ। यस सर, नेम। Good morning. I am Prashant Pundir. I'm taking computers and English subject over here. Okay, English subject. Overall, what is your vision? What is your point of view about English atmosphere of this area in regard of Wisdom Valley Academy? Actually, I had worked in different places in India, and when I compare to this rural area, then students are not too much good, but it's our aim. What is the meaning too much good? You Too much please good, that's explain what it because many actually. people. Okay. Okay, yeah, I want to talk about the communication skills. yeah. Actually, I had worked with the Mahindra Raj and Jet King and IIT, a lot of brands. Then there I feel that people demands communication, and only communication in English. So according to that, if I would like to continue. How would you like to improve the communication skills of the student of this area? There's a lot of activities are there, and I am also the student of BSL Delhi, and I had learned a lot of from there. Okay, Then those are metro cities, but when you come here and you intermingled yourself with the student, so how will you try to improve their communication? that's why I'm saying that we had a lot of activities Yeah, like example. group discussion, game playing, and role playing. Sorry, and others audio and video ads, etc. And
Others, a lot of activities we search on the net, Okay, then we ultimate, try to what study. is Wisdom Valley Academy with your large experience? Actually, I'm just working here for last 2 years, and it's a very good institute. They had a clear-cut strategy for the student, and they provide the specific aim and a specific line to the student. That's a different thing from other schools. Okay, myself Nilesh, and I'm taking science and chemistry here. Okay, what is a scientific way of teaching? And this is my question. You please answer of this question. Okay. So basically, a scientific way of teaching is like जैसे कि आपको पता है कि सोसाइटी में क्या होता है कि एक मिथ बनी हुई है, लाइक फैक्ट्स नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक मिथ मिथ पे बात करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, लाइक बहुत अंधविश्वास है। तो उस चीज़ को ही दूर करना हमारे एक वे ऑफ साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग होता है, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, फैक्ट्स के बेसिस पे हम चीज़ों को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, नॉट ऑन द मिथ। जैसे कि कोई भी सोसाइटी में है, तो हम बेसिकली यही चाहते हैं कि जितने भी मोस्टली इलिटरेट पीपल भी है, वो भी इस चीज़ को थोड़ा-सा फैक्ट्स के बेसिस पे देखें, ना कि सिर्फ मिथ के बेसिस पे। Okay, So my name is Dhirendra Singh and I'm a PGD accountancy teacher, teaching from the last 1 year. जैसे कि नीलेश सर ने कहा साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग में क्या होता है फैक्ट्स के हिसाब से देखते हैं। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में अकाउंट्स को लेके बहुत डर था। मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो कॉमर्स में क्या होता है कि अकाउंट सबसे मेन सब्जेक्ट होता है और अकाउंट्स में सबसे खराब रिजल्ट आता था। लेकिन हमने क्या करा, बच्चों को जो वीक बच्चे थे, हमने उसको कॉन्सेप्ट फोकस करा और एक्स्ट्रा क्लास दी। बार-बार एक्स्ट्रा क्लास देके बच्चों को इंडिविजुअली फोकस करा। और ऐसे-ऐसे बच्चे जो आपको बता नहीं सकता, जो बहुत ही वीक थे, 11th के रिज़ल्ट में, 10th के रिज़ल्ट में भी और आज उसका रिजल्ट आपको मिला। आज रिज़ल्ट मिला है और प्राउडली के साथ कह सकता हूँ, हमारे सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि 100% अकाउंट्स और बिज़नेस स्टडीज़ में पास है और ये Okay, what do you think about the managing director as well as the principal of Wisdom Valley Academy? मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे अशोक सर एंड एनी मैम, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी कि आप बच्चों को पूरा ध्यान दीजिए। तो सबसे बड़ी बात इस स्कूल की यही है कि बच्चों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पर। उनको जब स्पेशली वीक बच्चों पे, उन पे फ़ोकस किया जाता है कि उनको किस तरह से पढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी भी क्लास में भी यहाँ पर सबसे बड़ी क्या होती है कि हम वीक बच्चों के हिसाब से पढ़ाते हैं। हम फो कॉन्सेप्ट से फ़ोकस करा जाता है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है दोनों ही। ओके, और विज़डम वैली अकेडमी के ये सभी छात्र जो वास्तव में नवोदय तक पहुँच गए हैं और जब कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में पर्टिकुलरली उसको एस्टेब्लिश किया जाता है तो इन द बिगिनिंग लोग उस पे बहुत सारे कटाक्ष करते हैं, सरकास्टिज़्म उसका शिकार वो लोग होते हैं। लेकिन पिछले 3 सालों से अल्टीमेट ओपिनियन कंटिन्यूअसली जुड़ा हुआ है विज़डम वैली अकेडमी से और अपनी अंदर की रिपोर्ट बाहर तक पहुँचाता रहता है। वास्तव में ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आप देख रहे हैं और एक ऐसा शख्स जो बाहर विदेश में रह के जिसको मुझे लगता है कि इतना प्रॉब्लम भी नहीं था लेकिन इसलिए एरिया के क्षेत्र के लोगों को विज़डम वैली अकेडमी की कद्र करनी चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और यहाँ की कम से कम अगर बच्चे ना भेजें तो एक विज़िट करिए, यहाँ टीचर से बात करिए, माहौल को टटोलिए, देखिए क्योंकि वक़्त होता है। 10 दिन, 5 दिन ट्राई करिए, बच्चे को भेजिए, उसके बाद ही अपना फाइनल डिसीज़न लीजिए। इसी तरह की रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।